जय हिंद साथियों, आज हमारे YouTube चैनल पे श्रेष्ठ एग्ज़ाम जो अभी 11 मई 2024 को हुआ था उसके 10th क्लास की आंसर की हम बता रहे हैं। उसमें हमने 1 से लेकर 20 तक प्रश्न के आंसर की हमने पहले बता दी थी, जो पार्ट नंबर फर्स्ट एंड पार्ट नंबर सेकंड में थी। अब हम देखेंगे 21 यानी 21 नंबर प्रश्न से हम देखेंगे। जो ये 21 नंबर का प्रश्न था वो देखो। हमें दिया हुआ बिंदु 3 बिंदु दिए हैं और बने त्रिभुज का प्रकार दिए। 3 बिंदु के मतलब यहाँ शीर्ष दिए हमें ये त्रिभुज है हमारा। मान लो ए है, ए पॉइंट बी है, ए पॉइंट सी है। ए पॉइंट के निर्देशांक 1 और 5 है, दो बी पॉइंट के निर्देशांक 2 और 3 है और सी पॉइंट के निर्देशांक -2 और -11 बने त्रिभुज का प्रकार। यदि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी आता है तो ये समबाहु त्रिभुज बनेगा। यदि इनमें से 2 भुजा बराबर आती है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। तीनों भुजा भिन्न भिन्न आती है तो ये विषमबाहु त्रिभुज बनेगा। और यदि इसमें पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध होती है तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा। अब देखते हैं ए बी बराबर दूरी का सूत्र यूज में लेना है हमें, तो सूत्र होता है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो ए बी बराबर यानी 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो एक जाएंगे 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 में से 3 में 2 का स्क्वायर 4 यानी √5 आ जाएगा। बी सी बराबर देखो, बी सी बराबर जो आएगा वो मान हमारा -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और -14 का स्क्वायर 196 यानी √212। जो भी है सेंटीमीटर है, जो भी है इकाई आ जाएगा, मतलब ये भी इकाई। और ए सी बराबर जो हो जाएगा वो हमारी ए सी जो दूरी है वो देखो आप -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर। तो ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस 196 बराबर 256। 16 का स्क्वायर 256 तो रूट हो जाएगा ये 265 इकाई। ये है। अब यहाँ तीनों दूरी बराबर नहीं है अर्थात इस समबाहु त्रिभुज तो नहीं है। पहला ऑप्शन तो सही नहीं। समद्विबाहु 2 दूरियां भी बराबर नहीं आ रही तो समद्विबाहु त्रिभुज में नहीं है। विषम त्रिभुज हो सकता है। अब समकोण त्रिभुज में यदि 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर हो यानी पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध होती तो ये समकोण त्रिभुज होता, वो भी नहीं हो रहा। इसमें आंसर नंबर सी ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, विषमबाहु त्रिभुज है। अब देखो 22 नंबर का प्रश्न नंबर 22 है। इसमें sin 0 प्लस cos 90 का मान दिया। sin 0 का मान 0 होता है और cos 90 का मान भी 0 होता है। आंसर नंबर बी नंबर इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। इसमें देखो 23 में हमें दिया हुआ है a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 बराबर बी प्लस सी माइनस ए अपॉन 3 बराबर सी प्लस ए माइनस बी अपॉन 4। और हमसे मान पूछ रहा है ए प्लस बी माइनस सी बराबर मान पूछ रहा है हमसे। तो मान लिया हमने मान लिया इसके बराबर लेमडा मान लिया, तो ए प्लस बी माइनस सी बराबर 2 लेमडा हो जाएगा। यहाँ से बी प्लस सी माइनस ए बराबर 3 लेमडा हो जाएगा और सी प्लस ए माइनस बी बराबर 4 लेमडा हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करोगे, इन फर्स्ट और सेकंड से आ जाएगा हमारे पास में, बताओ सी से सी कैंसिल, ऐसे 2b बराबर 5 लेमडा। इन दोनों से आ जाएगा हमारे पास में, बताओ इन दोनों से ए से ए कैंसिल और बी से एन 2c बराबर 7 लेमडा। और फर्स्ट और थर्ड से आ जाएगा हमारे पास में 2a बराबर 6 लेमडा। तो 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर आ जाएगा हमारे पास में 5 लेमडा प्लस 7 लेमडा प्लस 6 लेमडा। ऐसे मान लो टोटल 18 लेमडा। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर एन 2a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर आ जाएगा हमारे पास में 9 लेमडा। हमसे मान पूछ रहा है a प्लस बी प्लस सी बट्टा a प्लस बी माइनस सी। इसका जो मान है वो है 2 लेमडा, इसके नीचे वाले का नाम मान 2। तो अर्थात 9 लेमडा अपॉन 2 लेमडा, लेमडा से लेमडा कैंसिल, 9.2 बराबर 4.5। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब प्रश्न नंबर देखो आप, बताओ प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 में जो हमें दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 24
हमें दिया हुआ निम्नलिखित माध्यिका और बहुलक का योग पूछ रहा है हमसे। माध्यिका मतलब इसे आरोही या अवरोही में सेट करो, और बहुलक जो होता है वो सबसे बार आता है वो होता है। इसमें बहुलक तो सीधा ही पता चल जाएगा। बताओ सबसे 7 एक बार 17 एक बार 23 एक बार 4 एक बार 15 एक और 2 बार है, और सभी मान एक ही बार है, यानी बहुलक तो इसका 15। और माध्यिका के लिए इसे आरोही या अवरोही में सेट करो। तो मान लो हमने सेट कर दिया छोटे से बड़े के क्रम 1 4 7 फिर 8 फिर 9 फिर 13 फिर 15 फिर 17 फिर 23 फिर 31 और फिर 15 दो बार है, 15 दो बार है, फिर 17 फिर 23 फिर 31 फिर 46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो अब यदि यहाँ टोटल मान कितनी 12 n बराबर 12 मान दिए वो सम है, तो माध्यिका बराबर जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है, बताओ n, यदि n सम होता है तो फॉर्मूला आता है हमारा n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, ये दोनों डिवाइड में 2, ये फॉर्मूला होता है। n/2 मतलब यहाँ 12 है तो 6वां पद प्लस 7वां पद बट्टा में 2, तो 6वां पद का मान 1 2 3 4 5 6 13 और 7वां पद 15, अर्थात 13 प्लस 15 बट्टा 2 28 बट्टा 2 बराबर 14, यानी माध्यिका है 14 और बहुलक है 15। हमसे योग पूछ रहा इन दोनों का, तो 14 प्लस 15 बराबर 29, यानी आंसर आएंगे 29। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। समझ में आ रहा है इतना? अब देखो प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 में दी 100 टोटल छात्र, हमारे पास में टोटल स्टूडेंट है 100, उनमें से 40 तो हैं लड़कियाँ कितनी है 40, गर्ल्स कितनी है 40, और तो बॉयज कितने होंगे अपने आप ही पता चल जाएगा आपको 60। इनका जो औसत है लड़कों का, इनका जो औसत है वो 85 है, और लड़कियों का जो औसत है वो है 87 है, और टोटल का औसत पूछ रहा है, तो टोटल का औसत ऐसे आएगा, औसत बराबर आ जाएगा, या माध्य या औसत बात बराबर है, तो ये आएगा बताओ 40 × 87 प्लस 60 × 85 बट्टा में टोटल 100, दोनों का मल्टीप्लाई क्या हुआ देखो आप, 0 7 चौक 28 और 8 चौक 32 से 2 34 प्लस 0 56 जो 30 से 8 से 51 बट्टा में 100, ये हुआ। अब इन दोनों को ऐड करो, ऊपर हो जाएगा 0 8 और 5 और 8 बट्टा 100, यानी 85.80। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब देखो आप प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 जो है हमारा प्रश्न नंबर 26 हमें दिया हुआ है एपी दी हुई है। एपी में हमें n पद दिया हुआ है, an बराबर दिया हुआ है 3n-4, और हमसे पूछ रहा है s 10 बराबर मान पूछ रहा है। तो यहाँ a1 बराबर कितना हुआ, n बराबर 1 रखने पर -1, a10 बराबर कितना हुआ 30 - 4 बराबर 26। तो s n बराबर सूत्र होता है n/2 a + l। यहाँ s 10 चाहिए हमें, तो 10/2 a बराबर मान -1 प्लस 26 5 × 25 बराबर 125 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये देखो प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर जो 27 हमें दिया हुआ वो हमें दिया हुआ x² - 3x + 1, ये समीकरण। इसके मूल जो दे रखे रूट अल्फ़ा और बीटा है, तो हम जानते हैं अल्फ़ा + बीटा बराबर -v/a, यहाँ हो जाएंगे बताओ -3 यानी 3 आ जाएंगे, और अल्फ़ा बीटा बराबर 1 आ जाएगा। अल्फ़ा बीटा बराबर c/a होता है और बराबर 1 आ जाएगा। अब हमें जो मान पूछ रहा है हमसे, वो मान पूछ रहा है अल्फ़ा क्यू + बीटा क्यू। तो अल्फ़ा प्लस इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फ़ा + बीटा, α² + बीटा² माइनस का अल्फ़ा बीटा, ये फॉर्मूला था। अब
अल्फ़ा प्लस बीटा है हमारे पास में, अल्फ़ा बीटा भी है, हमें ये मान होना चाहिए। और हम जानते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 2 1 बराबर 7। इसका जो मान आएगा वो 7 मान पुट कर दो आप। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 3 इंटू में अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 7 माइनस का 1, तो 3 इंटू 6 बराबर 18। यानी इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 18 आंसर है। प्रश्न नंबर 28 देखो, प्रश्न नंबर 28 में हमें जो दिया हुआ है वो मिलान का प्रश्न है। हमें 3 सूची फर्स्ट में समीकरण दी हुई है और सूची सेकंड में हमें यह बताना समांतर है, संपाती या प्रतिच्छेदी। हम जानते हैं 2 समीकरण a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 या a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0, ये यदि तीनों अनुपात बराबर होते हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होते हैं तो ये संपाती होती है। 2 अनुपात बराबर होते हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 तो ये समांतर होती है। और यदि 2 अनुपात भी बराबर नहीं होते, प्रथम 2 अनुपात बराबर नहीं होते तो ये होती है बताओ प्रतिच्छेदी होती है। इस तरह से होती है। तो अब हमें बताना है यहाँ फर्स्ट प्रश्न पहला जो हमें ऑप्शन दिया हुआ वो देखो आप। हमें दिया हुआ सीधे आप 1/2 बराबर 3 बट्टा माइनस का 3 बराबर 6/12 यानी a/2 माइनस का 1। a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 की, यानी ये प्रतिच्छेदी। सी ऑप्शन तो मिलेगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन तो मिलेगा सी से प्रतिच्छेदी से, ठीक। दूसरा देखो बी में हमें दिया हुआ है पहले अक्स का देखो तो माइनस का 2 और माइनस का 4। समीकरण जैसे ऐसे दी हुई हमें y माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0 और 2y माइनस 4x माइनस का 4 बराबर 0। तो अक्स का पहले सबसे पहले देखा जाता है तो माइनस का 2 अपन माइनस का 4, y का हमारे पास a/2 और अचर पद हमारे पास c1 बटा c2 माइनस का 2 अपन माइनस का 4। तो ये भी हो जाएगा a/2 और a/2, तीनों अनुपात बराबर है तो ये हो जाएंगे हमारे पास में तो संपाती। तीसरा देखो हमारे पास में इसमें a/2 बराबर 2/4 बराबर माइनस का 4 बटा माइनस का 12, a/2 बराबर a/2 और a/3। तो फर्स्ट 2 अनुपात बराबर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 तो समांतर, यानी समांतर। तो फर्स्ट तो थर्ड से, दूसरा फर्स्ट से और सी सेकंड से। देखो आप ऐसा ऑप्शन फर्स्ट तो थर्ड से, बी फर्स्ट से और सी सेकंड से, सी फर्स्ट तो थर्ड से, बी फर्स्ट से और सी सेकंड से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अब हमें प्रश्न नंबर 29 जो दिया हो उसमें देखो हमें इसमें एकदम इजी प्रश्न है तो इसमें डी विभक्त करें, यानी डिस्क्रिमिनेंट का मान पूछ रहा, हमें डी का मान पूछ रहा। डी बराबर मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इससे तुलना होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे तुलना होती है। यहाँ देखो बी बराबर मान है बताओ 7 माइनस का 7 और स्क्वायर करेंगे 49 माइनस 4, ए बराबर मान है हमारे पास में 2 और सी बराबर माइनस का 3 49 और माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 8 8 3 24 और 24 49 में जोड़ोगे तो 73। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सॉरी सी नहीं बी इज राइट, 2 राइट आंसर। अब देखो 2 डिजिट वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है। ये हमारा एपी से संबंधित प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 लास्ट प्रश्न 30 एपी से संबंधित प्रश्न। 2 डिजिट की होनी चाहिए मेरे पास में, 2 डिजिट की मतलब जो 7 से विभाजित हो, 14 से स्टार्ट होगी और 98 तक जाएगी, ये भी 7 से विभाजित है हमारी 90। तो टोटल नंबर्स पूछ रहे हैं हमारे पास में, तो ए एन बराबर सूत्र हमने पढ़ा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। एन बराबर मान हमारे पास 98, ए बराबर मान 14 प्लस एन बराबर मान हमसे पूछ रहा है, डी बराबर 7 दे रखा। तो 98 में से 14 माइनस होंगे तो 4 और कितने बचेंगे यहाँ 8, 84 और एन माइनस 1 इंटू 7 से डिवाइड कर लो आप इसको तो एक बारी और बताओ 2 बराबर एन माइनस 1 बराबर, तो एन बराबर कितने हो जाएंगे 13। इन टोटल पद आएंगे एन बराबर 13। बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। जय हिंद साथियों, हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर 1 से लेकर 30 तक सारे प्रश्न बता दिए। फिर भी यदि आपके कोई डाउट हो, प्रश्न पूछना हो तो हमें बता देना।